हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के मैथ की प्रश्नावली 2.3 शुरू करेंगे, जिसके अंदर हमें बहुपदों को आपस में भाग देना सीखना है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एक बहुपद दे दिया और इस बहुपद को निम्नलिखित जो आपको 5 बहुपद दिए गए हैं इनसे भाग देना और उसके बाद उसका शेषफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। जैसे हम संख्याओं को भाग देते हैं उसी प्रकार इन्हें बहुपदों को भाग देने, सिर्फ हमें 2 या 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको 2 या 3 बातें अच्छी प्रकार समझ में आ गई तो बहुपदों को भाग देना बिल्कुल आसान होता है। 9th क्लास के अंदर भी है, इस प्रश्नावली से शुरू हो जाता है और 2 के चैप्टर में हम आगे भी कई बहुपदों को भाग करेंगे और 10वीं क्लास के अंदर भी हमारा भाग देना है बहुपदों को। ठीक है, तो देखिए जैसे इसका पहला क्वेश्चन करते हैं और उन नियमों को हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको बहुपद क्या दिया गया है? बहुपद x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर, x प्लस 1 से भाग देने पर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो भाग करने पर। तो जैसे हम संख्याओं को भाग देते हैं उसी प्रकार पहले इस प्रकार निशान लगाएंगे और जिसको भाग देना हमारा भाज्य जो है उसको अंदर लिखेंगे x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर है? और इसके अंदर हमें जो चर की घात उसको घटते क्रम में रखेंगे, पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 और फिर जिसके साथ चर नहीं है। अब जिससे भाग देना उसको यहाँ पर लिखेंगे हमें x प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले देखते हैं हमें भाज्य के अंदर जो सबसे अधिक घात वाली जो संख्या है उसको देखते हैं, या अधिक घात वाला जो पद है उसको देखते हैं। तो इन सभी में अधिक घात वाला पद हमारा ये वाला है। क्लियर है? और बाहर अधिक घात वाला ये x है। इतना क्लियर है? पहला रूल तो आपको यही ध्यान देना है। मैं साथ ही साथ लिख लेता हूँ नियम नंबर 1 तुम्हारा कि भाज्य व भाजक में अधिक घात वाले पदों की पहचान करें। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 3 और यहाँ पर x है। अब दूसरी बात देखिए क्या ध्यान रखेंगे हमें कि अगर इनका गुणांक होता है, यानी कि जो हमारा भाज्य का गुणांक है, तो भाज्य का गुणांक अगर कुछ नहीं होता तो हमें आगे वाला स्टेप जो करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर गुणांक होता है तो हम क्या करेंगे, भाज्य का गुणांक भाग में भाजक का गुणांक करेंगे। ठीक है, और फिर जो हमारा चर है इसके अंदर चर जो आएगा इसके अंदर जैसे x है तो यहाँ पर हमें x लिखेंगे और उसकी जो घात है वो इसके अधिक घात में से इसकी घात को हमें घटा देंगे। ऊपर लिखें तो घातों का अंतर। ठीक है, तो अब देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले पहचान कर ली हमने, फिर देखिए अगर गुणांक 1 है तो ये वाला नहीं करेंगे, सीधा ये वाला स्टेप करेंगे। चर देखिए हमारा कौन है, यहाँ पर x है। ठीक है, घातों का अंतर, तो 3 में से 1 को घटाएंगे, अंतर कितना बच गया हमारे पास 2। अब इस x स्क्वायर इन दोनों के साथ गुणा करेंगे तो हमें पता है जब x गुणा x स्क्वायर करेंगे तो इसकी घात 1 है।
अगर बेस सेम होता है तो घात जुड़ जाएंगे, 2 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 3, और बेस हमारा x आएगा, तो ये मिल गया हमारा x की पावर 3। ठीक है, जिस घात का है उसी के हम नीचे लिखेंगे। आगे देखिए x की पावर 2 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो x की पावर 2। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे निशान लगाएंगे, जो ये लाइन वो लगाएंगे और इनके हम निशान पलट देंगे, जो प्लस वाला वो माइनस हो जाएगा और प्लस वाला ये माइनस, अगर माइनस का है तो प्लस हो जाएगा। अब इनको देखिए प्लस माइनस में ये हमारे क्या हैं, सेम है। क्लियर है। तो ये वाला तो खत्म हो गया। यहाँ से देखिए 3 में से घटाना है 1x², तो 3x² में से जब 1x² घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2x², वो भी प्लस का। ऊपर वाले सभी उतार लेंगे, 3x + 1। ठीक है। अब दोबारा से वही काम करते हैं। अब हमारे लिए भाज्य ये हो गया, तो भाज्य में अधिक घात वाला ये है और भाजक में हमारा अधिक घात वाला ये है। दूसरा स्टेप लगाते हैं, भाज्य का गुणांक, यानी कि जो आपने अधिक घात वाला देखे उसका गुणांक देखिए कितना हमारा 2 है। ठीक है, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 भाग में इसका गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो हमें नहीं लिखेंगे। फिर हमारा ये चर x है, घातों का अंतर देखिए, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो घात कितनी आएगी 1, लेकिन घात अगर 1 हो तो हमने नहीं लिखे थे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस का 2x। ठीक है। अब इस 2x की इन दोनों के साथ गुणा करेंगे। अब वही पीछे वाली बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो 2x की जब इनके साथ गुणा करते हैं तो x के साथ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x², 2 गुणा 1 2 आ गया और x गुणा x हमारा x² आ जाएगा। अब इस 2x की जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 2x बनेगा। लाइन लगाई, अब इनके निशान चेंज कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, ये वाले प्लस माइनस में सेम है तो कैंसिल होंगे, और 3x में से जब 1 माइनस करेंगे 2x को तो कितना बचे हमारे पास, सिर्फ एक x बचे, ऊपर से हमने प्लस 1 उतार लिया। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये भी और ये दोनों बिल्कुल सेम है, अगर बिल्कुल सेम होते हैं तो हम प्लस 1 से गुणा करते हैं, सेम होते हैं लेकिन निशान है अलग होते हैं तो हमें -1 से गुणा करते हैं। ऐसा भी देखेंगे आएगा कोई क्वेश्चन आगे, तो अब सेम है तो हम यहाँ पर +1 लेंगे और जैसा है उसी प्रकार इसको इसके नीचे लिख देंगे। अब निशान पलटे तो ये माइनस, ये भी कितना होगा -x, प्लस का x माइनस का कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों कैंसिल, तो यहाँ पर शेषफल हमारा कितना बच गया 0। ठीक है। तो जब इस बहुपद को इस बहुपद से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना आता है 0, और जो भागफल हो कितना आता है x² + 2x + 1। आपको शेषफल पूछा लेकिन आप दोनों बातें यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा। यहाँ शेषफल, पहले भागफल लिखते हैं, भागफल x² + 2x + 1 है, और जो शेषफल बचा हमारा नीचे ये वाला होता है शेषफल कितना है 0। ठीक है। तो इस प्रकार हमें दो बहुपदों को भाग करना है। सिर्फ आपको यही बातें ध्यान रखिए जो यहाँ पर 2 नियम आपको बताए। क्लियर है। तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम वही 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर 2 बातें आपकी क्लियर हैं तो आपका कोई क्वेश्चन भी ऐसा नहीं हो जो रुक जाएगा। अब दूसरे भाग में देखिए, बहुपद हमारा सेम है और इस बहुपद को x - 1/2 से भाग देते हैं। तो भाग देने पर देखिए, पहले हमें x - 1/2 को अंदर बाहर लिखेंगे। अंदर हमारा क्या है x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1। ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो इस प्रकार दिनों को देखकर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन आपको जो बातें बताई उन्हीं का ध्यान में रखना है, चाहे यहाँ पर कुछ भी आए। ठीक है।
तो देखते हैं, पहला हमारा है कि भाज्य और भाजक में अधिक घात वाला पहचान करना है। तो यहाँ पर अधिक घात का ये है, यहाँ पर अधिक घात का ये है। क्लियर है। अब अगर यहाँ पर गुणांक नहीं है और यहाँ पर भी गुणांक नहीं है तो हम ये काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम सीधा ये काम करेंगे, सर जो हमारा x है घातों का अंतर करेंगे, घातों का अंतर करेंगे। तो 3 में से इस पावर को हम घटा देंगे, 3 में से एक जाएगी, पावर कितनी बचेगी हमारे पास 2। अब इस एक्स स्क्वायर की इन दोनों के साथ गुणा करेंगे और इनके नीचे लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर को जब एक्स के साथ गुणा करते हैं तो एक्स की पावर कितनी आएगी 3। अब इसके साथ गुणा करते हैं तो -1/2 की जब हमें एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास पूरा -1/2 एक्स स्क्वायर मिलेगा। ठीक है। तो अब जो एक्स स्क्वायर वाला उसके नीचे हम ये लिख देंगे -1/2 एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब ऐसे लाइन लगाएंगे और इनके निशान पर देंगे जिनकी हमने गुणांक के लिखी थी, ये प्लस है माइनस, और ये जो माइनस वाला है किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है। अब ये +3 है और ये -3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस 3x² में इस 1/2x² को जोड़ना है। आप एक काम करें, संख्याओं को जोड़ते हैं, आपको निशान नीचे वाला देखना जो पलटा है आपने, इस माइनस का कोई काम नहीं है, ये प्लस देखना, संख्याओं को जोड़ दें 3 + 1/2। ठीक है। और जो आपका आएगा उत्तर उसके साथ हमें x² लगा देंगे। तो जब इनको जोड़ते हैं तो देखिए इसके नीचे हम 1 लेंगे, नीचे गुणा करें तो 2, r पर गुणा करते हैं 2 3 6 + 1 × 1 1, 6 और 1 हमारा कितना हो गया 7/2। ठीक। और 7/2 के साथ हम क्या लगा देंगे x² लगा देंगे, क्योंकि इसके साथ क्या है x² है। बात समझ में आई। अब आगे देखिए जो ऊपर टर्म रहेंगे उनको नीचे उतार लेंगे, एक तो 3x रहेगा और एक हमारा प्लस का 1। क्लियर है। अब वही पहला नियम लगाते हैं इस पर। यहाँ पर अधिक घात का कौन है x² और यहाँ पर अधिक घात का x है। अब ये वाली बात देखते हैं, यहाँ पर देखिए गुणांक है और यहाँ पर गुणांक नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7/2 लिख लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर गुणांक होता तो इसके भाग में लिख देते, अब नहीं है तो इसको ऐसा ही लिखेंगे। सर जो हमारा है x यहाँ पर इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात 1 है, तो 2 में से जब एक घात को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और एक घात को हमें लिखते नहीं है। तो अब जो हमें जिससे गुणा करने वो आ गया हमारा 7/2x। ठीक है। इस 7/2x को किसके साथ गुणा करते हैं तो x × 7/2x, तो संख्या तो हमारी यही रहेगी क्योंकि इसके साथ एक के साथ गुणा करें तो सेम 7/2, और x × x हमारा कितना बन जाएगा x² बन जाएगा, और इसको हम इसके नीचे लिख देंगे 7/2x²। अब इस संख्या के साथ गुणा करते हैं तो -1/2 गुणा 7/2 साथ में x, तो संख्याओं की गुणा करते हैं, जब इनकी गुणा करें तो माइनस का साथ, जब भिन्नों की गुणा करते हैं तो ऊपर वाले के साथ गुणा और नीचे वाले के साथ, और 2 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 4, साथ में क्या है x है, तो ये बन जाएगा हमारा -7/4x। क्लियर है इतना। अब देखिए आगे दोनों गुणा होली, अब लाइन लगाएंगे और इनके निशान पलट देंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा प्लस, ये प्लस माइनस में सेम टर्म है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 में जोड़ना आपको 7/4 और साथ में आप x लगा देंगे, तो जब इनको जोड़ते हैं तो इसके भाग में 1 लेंगे, नीचे गुणा हमारी 4 आई, यहाँ पर गुणा करें तो 3 × 12, इनके गुणा करते हैं तो 7, 12 और 7 हमारा कितना होगा 19/4। ठीक है। और साथ में आप क्या लगा देंगे x लगा देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 19/4x प्लस का 1, जो ऊपर आया तो उसको हमें नीचे उतार लेंगे। क्लियर है। अब कई बार सोचते हैं कि आगे भाग होगा नहीं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ वाली घात के बराबर आए या उससे बड़ा रहे तो भाग होगा, लेकिन अगर इसकी घात से कम घात का अगर यहाँ पर बनता है तो भाग नहीं होगा। ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 घात और यहाँ पर 2 घात है,
तो यहाँ वाली घात से कम हो गया तो यहाँ पर अब भाग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके बराबर होती है अंदर वाली घात और इससे अधिक होती है तो ये हमारा आगे भाग होता है। अब देखिए यहाँ की घात 1 है, यहाँ की घात 1 है, इनकी बराबर आई है तो भाग हो जाएगा। अब क्या करेंगे देखिए, अब तो दोनों बराबर हैं, यहाँ अधिक घात का ये है और यहाँ अधिक घात का ये है। इसका गुणांक देखिए 19/4, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 19/4 को हमें ऐसे ही लिख लेंगे। और यहाँ की घात देखिए, अगर घात बराबर आती है तो आपको चर लिखने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर आपकी घात बराबर आती है तो आपको चर लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, मैं चर लिखता हूँ x, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है और 1 में से 1 घटाएंगे तो 19/4 x की पावर कितना बन जाता है 0। और किसी भी संख्या की पावर 0 हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो 19/4 के जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 19/4 ही बनेगा, ठीक है। तो हम इसके नीचे क्या लिखेंगे 19/4 और सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 19/4। अब इस 19/4 की इन दोनों के साथ गुणा करते हैं। 19/4 की जब इसके साथ गुणा करें तो 19/4 x मिलेगा और जब इसके साथ गुणा करेंगे -1/2 गुणा 19/4, -1 की 19 की गुणा करें तो माइनस का 19 आएगा और 2 गुणा 4 करें 2 चौके हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो गुणा आती होती है -19/8। क्लियर? अब क्या करेंगे नीचे एक लाइन लगाएंगे, इनके निशान पलट देंगे, ये प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। ये प्लस माइनस में सेम टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी और एक में जोड़ देंगे 19/8, 1 + 19/8, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पर 19 और 1 को जोड़ेंगे और 20/8 कर देंगे, लेकिन आपको ऐसी चालाकी नहीं करनी, आपको अच्छी प्रकार जोड़नी है। तो इसके भाग में हम क्या लेंगे 1 लेंगे, नीचे वाला गुणा करें तो 8, इसकी यहाँ पर गुणा करते हैं 8, इसके यहाँ पर गुणा करते हैं तो 19 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 27 और नीचे कितना है 8। तो यहाँ पर आ गया 27 भाग में 8। क्लियर है? अब देखते हैं क्या ये आगे भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे चर हमारा खत्म हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर चर है तो इसका मतलब आगे भाग नहीं होगा, यानी कि इसकी घात यहाँ पर चर की घात 0 और यहाँ पर चर की घात कितनी है 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा इसका शेषफल आएगा। तो नीचे लिखेंगे यहाँ पे आता है भागफल। भागफल हमारा क्या है ये वाला x² + 7/2x + 19/4, ठीक है। और जो हमारा शेषफल आया है, शेषफल हमारा कितना है 27/8। क्लियर है? तो भाग देने के बाद इसको आप नीचे लिख देंगे। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा भाग, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा भाग क्या दिया गया हमें। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको जो 2 बातें बताई उनको क्लियर है दिमाग में रखना आपको। तो तीसरा भाग देखिए, इस बहुपद को बहुपद x से भाग देने पर, तो यहाँ पर इस वाले को अंदर लिखते हैं x की पावर 3 + 3x² + 3x + 1 और x को हमें यहाँ पर लिख लेते हैं। वही बात करेंगे, भाज्य के अंदर अधिकतम घात वाला x की पावर 3 है, यहाँ पर अधिकतम घात का x है। अब देखते हैं ये वाला कि अगर दोनों के आगे कोई गुणांक नहीं है तो हम सीधा चर पर जाएंगे और चर में क्या लिखेंगे घातों का अंतर। इसकी घात 3 उसकी घात 1, 3 में से 1 जाएगा 2, तो पहला आएगा यहाँ पर x की पावर 2, ठीक है। यहाँ वाला पद लाने के लिए हम ये रूल लगाते हैं और यहाँ वाला पद मिलने के बाद बिल्कुल आसान, इस वाले के हमें इसके साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करें तो 1 है तो 1 गुणा आ जाएगी x की पावर 3। अब निशान पलटेंगे तो ये वाला तो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, ये वाला सेम नीचे उतर जाएगा। तो 3x² + 3x + 1, ठीक है।
अब आगे देखिए, दोबारा से रूल लगाते हैं भाई, इसमें अधिकतम घात का 2, इसमें अधिकतम घात का x ही है। यहाँ का गुणांक देखिए 3, यहाँ नहीं है तो इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। फिर हम बात करेंगे चर की, और वो है x। यहाँ की घात 2, यहाँ की घात 1, तो 2 में से जब एक घात को घटाएं तो घात 1 बचेगी, और एक घात को हमें नहीं लिखते, तो अब हमें मिल जाता है प्लस का 3x। ठीक है, अब इस 3x की इस x के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 3x² मिलेगा। अब फिर से हम क्या करें, निशान पलटे तो ये माइनस हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया उसको नीचे उतारेंगे, 3x + 1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर घात अभी बराबर आई है, देखिए यहाँ पर घात 3 थी तो भाग हो गया, यहाँ पर 2 थी तो भी भाग हो गया, यहाँ पर अब घात बराबर है तो भी भाग हो जाएगा। तो यहाँ की घात है अधिकतम 1 है, यहाँ की अधिकतम घात है 1 यानी कि x में। अब देखिए इसका गुणांक हमारा कितना है 3, इसके आगे कोई गुणांक नहीं है तो इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दें। और अब जो चर है वो लिखेंगे x, और घातों को देखिए 1 में से जब 1 घटाएंगे, 1 माइनस 1 करेंगे तो 3x⁴ आएगा, और x⁴ हमेशा 1 के बराबर होता है। 3 × 1 हमारा कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, अब इसको गुणा करते हैं, जब इस 3 की इसके साथ गुणा करें तो यहाँ पर आएगा 3x। अब निशान पलटे हैं तो ये माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर वाला जो है उसको सीधा उतार लेंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर x नहीं है, तो x नहीं है तो अब आगे भाग नहीं होगा, तो ये हमारा शेष पर बच जाएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः भागफल हमारा है x² + 3x + 3, और जो हमारा शेषफल है वो कितना आया है 1 आता है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो भाग नंबर 4 है वो कर लेते हैं। 5वां भाग आप खुद ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। तो देखिए जो भाग नंबर 4 दिया गया है वो क्या दिया गया हमें, बहुपद है, इसको x + पाई से क्या देना, हमें भाग देना है। ठीक है, अब कई बच्चे यहाँ पर पाई देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ रूल ध्यान रखने हैं, कोई घबराहट नहीं आनी चाहिए। तो देखिए आपको नियम ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को पढ़ना है। अंदर जिसको भाग देना उसको लिखेंगे x⁴ + 3x² + 3x + 1, भाग हमें x + पाई से देना है। ठीक है, तो यहाँ की अधिकतम घात यानी कि भाज्य और भाजक की अधिकतम घात वाले की पहचान करेंगे। तो यहाँ पर अधिकतम घात 3, यहाँ पर 1, गुणांक है नहीं तो ये वाला काम नहीं करेंगे, भाग वाला सिर्फ चर पर जाएंगे। चर हमारा कितना है x है यहाँ पर, और घातों का अंतर करें तो 3 में से 1 को घटा दें तो कितना बचेगी घात हमारी 2, तो यहाँ पर आएगा x⁴ 2। अब इस x⁴ 2 की इन दोनों के साथ गुणा करेंगे, जब इस वाले के इसके साथ गुणा करते हैं तो x⁴ 3 ही बनेगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाएंगे, प्लस x² की पाई के साथ गुणा करें तो πx² बन जाएगा। क्लियर है, अब लाइन लगाएंगे, निशान पलटे तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस वाला ये भी माइनस, ये प्लस माइनस में सेम है तो कैंसिल हो। यहाँ पर देखिए हमें 3x² में से माइनस करना है इसको πx² को। ठीक है, तो आप एक काम करें x² को हटा दें, तो अब देखिए हमारे पास बचा 3 - पाई। क्लियर है, लेकिन हमें पता 3 में से पाई तो घटेगा नहीं, तो हम इसको ऐसा ही लिख देंगे 3 - पाई, और साथ में लगा देंगे x²। बात समझ में आ जाती है कि अगर घटती कोई संख्या होती तो घटा देते, लेकिन हमें पता 3 में से पाई को हमें नहीं घटा पाएंगे, तो इसलिए इसको ऐसे ही लिखेंगे 3 - पाई, और साथ में क्या लगा देंगे x²। क्लियर है, अब कई बच्चे यहाँ पर देखिए कई क्या करते हैं कि पाई का मान रख देते हैं 22/7, लेकिन हमें पता है वो एक पूरा मान नहीं होता 22/7, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की, तो वो वैल्यू आप नहीं रखेंगे। आपको पाई का मान
नहीं रखना, पाई का पाई ही रख के चलना है। अब आगे देखिए, ऊपर दिया गया आपको जो टर्म रहेगी उनको नीचे उतार लीजिए, 3x प्लस 1। क्लियर है। अब यहाँ की घात 2 है, यहाँ की घात 1 है, यहाँ वाले अधिक है तो भाग हो जाएगा। तो भाग घात देखेंगे हम, ये वाला अधिक है यहाँ पर, ये वाला अधिक है यहाँ पर। अब देखते हैं ये वाला, देखिए इसका गुणांक है 3 माइनस पाई, इसके आगे कोई गुणांक नहीं तो इसके नीचे हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब हमारा चर है x, घातों का अंतर करें तो 2 घात में से जब एक घात घटाएंगे तो घात कितने बचेगी हमारे पास 1, और 1 को हमें लिखेंगे तो क्या बच जाता है 3 माइनस पाई इंटू में आपका x। क्लियर है। अब इस संख्या को इससे गुणा कर देते हैं, तो जब इन दोनों की गुणा करें तो हमारा पहली टर्म सेम बनेगी, 3 माइनस पाई x स्क्वायर, और इसके साथ गुणा करते हैं, पाई की गुणा करते हैं 3 माइनस पाई x के साथ। तो ध्यान रखेंगे x जो है उसको एक बार के लिए आप हटा दीजिए, क्योंकि x वाले तो x वाले के साथ गुणा होगी। ठीक है, इसके साथ कोई x नहीं, इसके साथ है एक x है, तो उत्तर में हमारे पास सिर्फ एक x आएगा। और इस पाई की हमें इस संख्या के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे तो अंदर वाले दोनों के साथ गुणा होगी, तो 3 की एक बार तो पाई के साथ गुणा करेंगे तो 3 पाई बन जाएगा, और एक बार इस पाई के साथ करेंगे तो पाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, तो पाई स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में क्या जाएगा हमारा जो 1x है वो आ जाएगा। तो पाई की 3 माइनस पाई की गुणा क्या आएगी, प्लस में 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर इंटू में आपका x, और ये हमारा लाइन लगाएंगे। अब इसको देखिए निशान पलटते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये वाली टर्म हमारे प्लस माइनस में सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, एक बार हम x को छोड़ देते हैं, 3 में से घटा देते हैं, और किसको घटाएंगे, 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर को घटाएंगे। क्लियर। तो घटाएंगे तो इस माइनस को अंदर जाना पड़ेगा, और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर वाले जितने भी निशान है उसको पलट देगा। ठीक है, जब हम माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं तो भी वो निशान पलटेगा, और जब माइनस को ब्रैकेट के अंदर से बाहर ले जाते हैं तो भी वो निशान को पलट देते हैं। तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये होगी 3 में से इसकी घटा, और साथ में हम x लगा देंगे, तो यह बन जाएगा हमारा 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और साथ में एक x आ जाएगा, और जो संख्या रह रही हमारी प्लस 1 वो आ जाएगी आगे। अब देखिए यहाँ पर भी x बच गया, यहाँ पर भी x बच गया, तो अब हम सिर्फ गुणांकों को भाग करेंगे। यहाँ का गुणांक हमारा कितना है, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, यहाँ का गुणांक कुछ नहीं है, तो हम यही एक संख्या है जिसको यहाँ पर गुणा करने के लिए लिखेंगे। तो 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको लिखते हैं, पहले वाले के साथ गुणा करें तो हमारी ये पहली वाली टर्म सेम बनेगी, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, और साथ में x आ जाएगा, और जब इसके साथ गुणा करेंगे पाई के साथ है तो इसके अंदर पाई की गुणा कर देते हैं, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर की पाई के साथ गुणा करनी, तो पाई को अंदर गुणा करें तो इसके साथ गुणा करें तो 3 पाई बनेगा, पाई की जब इसके साथ गुणा करें तो 3 पाई हमारा पाई स्क्वायर हो जाएगा, और पाई की जब पाई स्क्वायर के साथ गुणा करते हैं तो पाई गुणा पाई स्क्वायर हमारा पाई की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी गुणा क्या आ जाती है, 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। और अगर आप इसको अच्छी प्रकार लिखना चाहें तो आप इसको लिख लीजिए पाई स्क्वायर, फिर आपका माइनस 3 पाई स्क्वायर और प्लस का ये 3 पाई। ठीक है, और चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से चाहे किसी को लिख दीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपकी गुणा ये आती है तो आप एक बार इसको रख दीजिए, प्लस में 3 पाई माइनस पाई 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई की पावर कितनी हो जाएगी 3, और ब्रैकेट के अंदर रखेंगे इसको। क्लियर है। अब आगे देखते हैं,
लाइन लगाएंगे, निशान पलटते हैं, यहाँ तक ये संख्या इसका निशान पलट देंगे, यहाँ पर एक ये संख्या तो इसका निशान पलट देंगे। ये प्लस माइनस में हमारी सेम होती है तो कैंसिल हो जाएगी। एक में से इसको घटा देंगे, और जब एक में से हमें इस टर्म को घटाएंगे 3 पाई माइनस 3 पाई स्क्वायर प्लस पाई की पावर 3, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा और निशान पलट देगा, तो 1 माइनस 3 पाई, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, इनकी घटा को जो घात है उनको घटते क्रम में ले लेते हैं। पहले हम इसको लिख देंगे माइनस पाई की पावर 3, फिर 2 वाली 3 पाई स्क्वायर, फिर एक घात वाला 3 पाई, और फिर इसके बाद कोई घात नहीं है प्लस का 1। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कोई x नहीं आया, तो अगर कोई x नहीं आता है तो आगे भाग नहीं होगा, और आगे भाग नहीं होता, ये हमारा क्या बच जाता है यहाँ पर शेषफल, और ये क्या आता है हमारा भागफल। तो ऊपर लिखेंगे आता है भागफल, भागफल आता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई एक्स प्लस 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, और शेषफल जो आता है हमारा, देखिए क्या आता है, माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस का 3 पाई और प्लस का 1। ठीक है, ये हमारा शेषफल बचेगा और ये हमारा भागफल बचेगा। क्लियर है? तो ये था भाग नंबर 4। इस क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार कीजिएगा, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के कई चांस हैं। तो एक दो बार इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार ट्राई कीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा एक बार 5वां बता देता हूँ, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। पहली लाइन तो आपको पता है, सेम लाइन लिखनी है, बहुपद है, इस वाले को x प्लस सॉरी क्या हमारा 5 प्लस 2x से भाग देने पर। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो बाहर लिखेंगे हमें। अब मैंने आपको बताया है कि आप इसको जो घात बहुपद उसको घात के घटते रूप में लिख दीजिए, तो हम इसको लिख देंगे 2x प्लस 5, और भाग देने वाला जो है अंदर है x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर है? तो इन्हीं नियमों को ध्यान रखना है और इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिएगा।